इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये जड़ है। और हमारी यूथ ख़त्म हो रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट तंग हैं लोग इस चीज़ को लेकर कि हम करें क्या। हर तरफ फितना नज़र आता है और मतलब किस तरह अपना ईमान बचाया जाए, लोग परेशान हैं। और देखें फिर एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो गुनाह करके इंसान कैरी करता है अपने साथ, राइट, वो कितना बड़ा डिस्ट्रेस है, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। लोगों को बड़े छुपे छुपे स्ट्रेसेस हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और वो छुपे स्ट्रेसेस यही हैं कि या तो उनका कोई हिडन अफेयर चल रहा है, या वो किसी के साथ इंटरनेट पे मुलविस हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत ही बेहुदा कन्वर्सेशन में, या सेक्सुअली बहुत ज़्यादा जो है उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आज के टीनेजर्स को। दे कांट इवन डिस्कस दीज थिंग्स विद देयर एल्डर्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी इतना ओपनली इन पे बात नहीं की जाती। लेकिन अ टाइम हैज़ टू कम, और वो टाइम आ गया है कि इस पे बात की जाए। तो इसलिए ये छोटा टॉपिक नहीं है, इमोरलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया कि उलमा के मुताबिक शहवात से शुबुहात बिल्ड होते हैं, शहवात ईमान को कमज़ोर करती हैं। और मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग दे वीकन योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आपकी विल पावर टूटती है, और उससे फिर मज़ीद बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं, उससे फिर मज़ीद बहुत से वीकनेसेस जन्म लेती हैं। ओके, सो ये मैंने शुरू में एक तमहीद जो बांधी, दिस वाज टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टॉपिक, और इसमें बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। जितनी इसमें बात हो उतनी कम है। पीपल नीड टू फाइंड अ वे आउट, पीपल नीड टू मोटिवेट देमसेल्फ कि इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए। घर घर आग लगी हुई है, यकीन करें, घर घर आग लगी हुई है। माँ बाप परेशान है अपने बच्चों से, बच्चियों से परेशान है, बच्चियाँ खुद परेशान है। कैसे कैसे केसेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग तक बात होती है, यानी कि दे एंड अप सेंडिंग देयर प्राइवेट पिक्चर्स टू ईच अदर, और फिर ब्लैकमेलिंग तक बात जाती है। और फिर कितने यूथ परेशान है कि दे एंड अप बीइंग इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है उनकी ज़िंदगी में, और उसके बाद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें, राइट। और जो आपस में मतलब एक दूसरे को मिसयूज़ करना, एब्यूज़ करना, राइट। और उसके बाद जो है किस 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 जो है वो तेज़ी से पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स आम होते जा रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बाकायदा DSM-5 जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिक मैनुअल, ये जो है साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, ऐसा मैनुअल जिसमें डायग्नोस करते हैं एक फ़लाने डिसऑर्डर को, उसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स पूरा एक सेक्शन है। और वो इतने ख़तरनाक डिसऑर्डर्स हैं और वो आम होते जा रहे हैं हमारे माशरे में। लोग जो है वो, आपको पता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान की हमें वार्निंग बताई कि शैतान ने अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह चैलेंज किया। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है। शैतान ने अल्लाह को कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, कि मैं इनको गुमराह करूँगा। उज़िल्लन्नहुम, आई विल लीड देम एस्ट्रे, वला उमन्नियन्नहुम, और मैं इनकी जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उनको भड़काऊँगा। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी भी है, स्पेशली मर्दों की, ओवरऑल तो इंसानियत की। लेकिन they have a complete plan, शैतानी forces have a complete plan for the man of the house, for the leader of the house, and that is the 18+ content, ये जो 18+ content है। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक डगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हम प्रैक्टिकली इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और थोड़ा सा कि दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है इस हवाले से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको देखें वार्न किया कि बाकायदा शैतान ने ये प्लान बनाया शुरू में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मैं ये करूँगा, और अल्लाह उसके वर्ड्स कोट कर रहा है कुरान में। वाई? अल्लाह वांट्स टू वार्न ह्यूमन बीइंग्स कि ये तुम्हारे लिए चैलेंजेस आएंगे। और फिर अल्लाह ने एक फ्रेमवर्क भी दिया इंसानों को कि हाउ टू गाइड योर सेक्शुअल डिज़ायर्स। तो सबसे पहले ये। दूसरा देखें, कोई डाउट नहीं है, मैं आपको अगर बताऊं तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम, मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो 90s या लेट 80s में जिनकी बर्थ हुई।
और जो 2000 के बाद जिनकी बर्थ हुई है वो जेन जी कहलाते हैं, जनरेशन जी। तो आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक और सोशोलॉजिस्ट के नज़दीक सबसे कीमती जनरेशन इस वक्त वो मिलेनियल्स की है। और उसकी वजह यह है कि मिलेनियल्स यानी जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, हमने 90s भी देखे हुए, अर्ली 2000s भी देखे हुए और आज भी देख रहे हैं हम। और हम वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को अपनी आंखों से विटनेस किया। यानी हमने इंटरनेट की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने कंप्यूटर्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स की ग्रोथ अपनी आंखों से देखी है, हमने ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं, हमने बाकायदा मीडिया के ट्रेंड्स चेंज होते देखे हैं कि किसी ज़माने में पाकिस्तानी ड्रामास क्या होते थे और अब क्या हैं, किसी ज़माने में इवन बॉलीवुड मूवीज़ क्या होती थी और अब क्या हैं, उनके सॉन्ग्स के लिरिक्स क्या होते थे और अब क्या हैं। और हमने देखा है कि हॉलीवुड किस तरह मतलब इस डगर पे गया कि अब वो एक्सट्रीम लेवल की हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कर रहा है, और किस एक्सट्रीम लेवल पे रैप सॉन्ग्स चले गए, हिप हॉप म्यूज़िक चला गया, और हर चीज़ में लिटरली जो है ना वो सेक्सुअल फैंटेसीज को और सेक्स को डाला जा रहा है। तो ये हमने अपनी आंखों से सोसाइटी को चेंज होते देखा है। तो इसलिए इफ़ देयर आर मिलेनियल्स अराउंड यू, उनकी गाइडलाइन लिया करें और उनके विजडम से फ़ायदा उठाया करें। दे कैन एक्चुअली कंपेयर एंड टेल यू कि वाकई ही तबाही मची है। और हमें तो यकीन नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे है। यानी अगर मैं आज के कंटेंट को देखूं और प्रीवियस कंटेंट को देखूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पुराने गानों को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरे दौर के इवन जो बॉलीवुड की मूवीज़ थी और सॉन्ग्स थे, कम अज़ कम उन मूवीज़ का एंड रिज़ल्ट तो ये होता था कि लड़का लड़की जो है उनको अगर प्यार आपस में हो गया तो शादी तो कर लेते थे ना। एंड रिज़ल्ट तो ये होता था ना, वफादारी। अब तो जिस जगह पे बॉलीवुड आया हुआ है, अब तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब तो हराम हराम हराम, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन को ग्लैमराइज किया जा रहा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को ग्लैमराइज किया जा रहा है। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट कितना ये कॉमन होता जा रहा है, कितनी गंदी चीज़ है, गंदा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स को कितना आम किया गया है कि मेल फीमेल की बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप और एक क्लोज बॉन्ड, हालांकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये हो ही नहीं सकता। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इस बात का अब इनकार कर रहे हैं कि मेल फीमेल कैन नेवर बी इन अ क्लोज बॉन्ड और क्लोज रिलेशनशिप, और उनमें से कोई एक फिसले ही फिसले या एक के दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो ये अननेचुरल बातें, लेकिन इसको मीडिया कितना प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप लोग देख रहे हैं। आज हर नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है। और इस एंगल से नहीं दिखाया जा रहा कि वो कोई ईवल चीज़ है या बुरी चीज़ है, वो सब्लिमिनली हमें दिखाया जा रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है, अब क्या करें, ये तो हो रहा है। उसमें कोई मॉरल लेसन नहीं है कि ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। हर टीवी सीरीज में कैरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में दिखाया जा रहा है और जोक्स ट्रैक किए जा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज स्लेप्ट विद दैट पर्सन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड दे आर ऑल लाफिंग अबाउट इट। ये दौर है जिसमें आप लोग रह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज़ कि चलो पहले तो लड़का लड़की की मोहब्बत दिखाई जाती थी, अब तो दो आदमियों की मोहब्बत आपस में ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं कि दो लोगों की शादियां होंगी, बाद में पता लगा लड़की लेस्बियन है और लड़का गे है, तो आपस में उन्होंने कहा कि देखो ये तो गलत हो गया। आपस में फिर जो है ना वो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है जी, हम अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं, दैट्स फाइन। तो ये नेक्स्ट लेवल। फिर देखें ओपन मैरिज, ये अब दिखाए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन है दो टॉप के, दोनों मियाँ बीवी, लेकिन ये कि उनके ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं, दैट्स फाइन, दोनों इसमें एग्रीड हैं, कोई बात नहीं। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स कितने दिखाए जा रहे हैं कि दो लड़का लड़की फ्लैट में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, और जो मर्जी करें जब तक इस्तेमाल करें एक दूसरे का, इट्स टोटली फाइन, एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, बस एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रहा है। और फिर ये कि शादी से पहले कोई मसला नहीं है, डेटिंग दबा के करो, रिलेशनशिप्स दबा के चलाओ, राइट। तो फिर ऐसे लड़के को बड़ा कूल और बड़ा शार्प और बड़ा जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया जाता है, जो 5 लड़कियों के साथ रिलेशंस चला रहा है, ठीक है ना, और बड़ा कूल बना के उसे कूल बॉय दिखाया होता है, और हमारी अपने ड्रामास दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये किसी दौर में कोसा जाता था इन चीज़ों को, लेकिन किस तेज़ी से आप देखें कि मीडिया ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया कि अब वो इसको बस सब्लिमिनली दिखा रहे हैं कि ये तो चलता है। तो ये है वो डगर जिस पर हम आ चुके हैं।
और पॉर्न इंडस्ट्री, सुभान अल्लाह, इसका तो मैं अभी इस पे तो अलग लेक्चर होना चाहिए कि जो तबाही वो फेर चुका है पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब 13 साल 12 साल के बच्चे एडिक्ट हैं और तबाह हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ आपके सेक्सुअलिटी को कोई हर्ट करे या जो है ना वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करे। पॉइंट इज़ कि लोगों को हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और वो बहुत तेज़ी से इस जनरेशन को हुआ है। और उसके पीछे क्या रीज़न है? खुराक पहले भी मोर और लेस यही थी, अब क्या इतनी को खुराक बदल गई? चलें, ये एक साइंटिफिक बहस है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है ना। जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज अभी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक पेपर्स हमारे पास अभी तक इसके नहीं आए हैं, और जस्ट बिकॉज बायस्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो पॉर्न को कभी चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, बाकायदा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉर्न इंडस्ट्री को फंड करते हैं। वाई विल दे लाइक टू फंड दोज साइंटिस्ट जो पॉर्न इंडस्ट्री के नुकसानात पे रिसर्च करें? तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं ये बातें सोचते। को बहुत नेक्स्ट लेवल तबाही मेंटली भी ख़राब कर चुकी है पॉर्न इंडस्ट्री हमारे लोगों को। किस किस तरह के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जन्म ले चुके हैं, किस तरह मुझे दुख होता है। मैंने एक तस्वीर एक बार देखी और मैंने बल्कि उस पर एक पोस्ट भी शेयर की थी कि एक बुज़ुर्ग, और ये माशाल्लाह हमारे घरों में आम साइट है कि हमारे भी बुज़ुर्गान, हमारी वालदा या वालिद या दादा दादी नाना नानी वगैरह, वो माशाल्लाह बुढ़ापे में कोने में कुरान पढ़ रहे होते हैं, सुकून हासिल कर रहे होते हैं कुरान से, और हर वक्त कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। तो मैंने तो एक पिक्चर इस तरह लगा के पोस्ट शेयर की कि क्या ये लास्ट जनरेशन है जो बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कमिंग जनरेशन है वो बुढ़ापे में, अल्लाह माफ़ करे, पॉर्न देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पे? ये इस तरह की लत है या अपने टैबलेट्स पे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हो? भाई ऑब्जर्वेशन भी तो कोई चीज़ है ना। तो तबाही तो मच रही है, हर जगह तबाही है। तो वी हैव टू सी कि अब हमने क्या करना है। तो ये कश्ती हम लोगों ने ही बचानी है डूबने से। जो इंसानियत, मैं सिर्फ ये नहीं कहता मुसलमानों की कश्ती बच जाए, भाई पूरी इंसानियत की कश्ती बचनी चाहिए। और इसीलिए वेस्ट में भी अब बहुत बात हो रही है इन चीज़ों को लेके कि तुमने क्या मादर पिदर आज़ादी, तुम दिमाग तुम लोगों के ख़राब हैं, साइको केसेस हो तुम लोग जो हैंडल कर रहे हो, ये जो स्क्रिप्ट्स तुम लोग लिख रहे हो, शैतानी स्क्रिप्ट्स हैं पूरे पूरे। इस पे तो बाकायदा अब कंजर्वेटिव्स वहाँ यूएसए में बैठ के बात कर रहे हैं, हर कंट्री के लोग जो है इस पे अब बोलने लग गए कि हमारे बच्चों को तुम तबाह कर रहे हो। तो फिर आप देखें ऐसी ऐसी टीवी सीरीज़ बन रही हैं अब टीनेजर्स के लिए, टीन्स टीवी सीरीज़ बन रही हैं। नेटफ्लिक्स जो है इसमें सरे फहरिस्त है कि एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, वी हैव टू टीच टीनेजर्स हाउ टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी। और इस पर बड़ी मूवीज़ बन रही हैं, बहुत टीवी सीरीज़ बन रही हैं कि येस वी शुड एक्सप्लोर आवर सेक्सुअलिटी, व्हाट्स द इशू इन इट। और इसके पीछे जो पूरी सोच है वो बाकायदा फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स, जो फोर्थ वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म है, उसकी तारीख जो है वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन से जाके मिलती। सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो 1980s और 70s में अमेरिका में एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन चली थी, वो ये थी कि let people explore their sexuality, let people have sex outside of marriage and you should not judge those people, there is no such thing as sin। कोई गुनाह शुनाह नहीं होता, कोई गैरत कोई चीज़ नहीं होती। ये मौलवियों की पादरियों की बातें हैं कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को, और ये होलीनेस की फीलिंग, ये फजूल बातें हैं। असल में इंसान भी जानवर की तरह है, बस ठीक है अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर करे, डिज़ायर्स को भी एक्सप्लोर करे, और टिका के जो है ना वो इंसान जो है वो मज़ा ले, प्लेजर ले जहाँ से ले सकता है। और फिर देखें क्लब्स खुले, क्लब्स और पब्स वहाँ पे खुले आम। आज तो आप चले जाएं किसी भी मेट्रोपॉलिटन में, इवन दुख होता है मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत आम जो है ये चीज़ होती जा रही है, ब्रोथल्स और बाकायदा आपको बताएं मसाज सेंटर्स। तो कितना इस पे बात की जाए, दुख होता है किस लेवल पे ये चीज़ जो है वो बढ़ चुकी है। एंड पीपल आर टेकिंग इट एज एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं है। ये तो भाई पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है सेक्सुअलिटी, ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर कुछ नफसानी ख्वाहिशात, लेकिन इसका क्या मतलब है जानवर बन जाओ? इसका क्या मतलब है अपने आप को तबाह कर दो? तो इसलिए
ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका से चली और उन्होंने अबॉर्शन पे राइट्स आ गए कि देखो अब आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स करना है तो अगर बच्चा हो जाता है तो फिर अबॉर्शन भी होनी चाहिए। सॉरी टू यूज़ सच लैंग्वेज, मैं आज बहुत क्रूड और हो सकता है बहुत खुल के बात करूं, लेकिन होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप देखें वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें आई। फिर जब वो एक चीज़ से बोर हो गए तो नेक्स्ट लेवल चीज़ आई, सेम सेक्स जो है वो सेक्सुअलिटी, कि अब इसको एक्सप्लोर करो। और फिर उसके नतीजे में जो मेंटल डिसऑर्डर्स निकले, उस सोसाइटी की जो तबाही मची हुई है इस वक्त, वो मैं क्या उसमें बात करूं, आप लोग गोरों को सुने जाके, वो कितना चीख रहे हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी को लेके, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें रियल हैं और हमें सोचना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या बनेगा। मुझे बहुत से लोग अफसोस होता है कि वो इसको टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझते नहीं, हो गए तो यार ये क्या टॉपिक है, मतलब छोड़ो, फाशी फैल रही है भाई, बड़े माशी मसाइल हैं हमारे, करप्शन बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन कोई टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इनफैक्ट अंबिया की जंग होती थी करप्शन से, नो डाउट, लेकिन क्या मतलब है अगर करप्शन है तो इसका मतलब ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं होना चाहिए दूसरे वाला, और ये कोई टॉपिक ही नहीं है और इस पे बात भी नहीं।